ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨੱਕ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। डिलीवरी बॉय का बयान सामने आने तो बाद इस मामले दे विच नवा मोड़ आ गया है। तुहानूं दस दईए कि हितेशा चंद्रानी नाम की एक लड़की ने इंस्टाग्राम ते एक वीडियो शेयर करदिआं दस्सिआ है कि उसते जोमैटो डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर लैण तो इनकार करन ते हमला कीता सी। कामरेज नाम के डिलीवरी लड़के ने कहा है कि मैं उसनूं अपार्टमेंट के दरवाजे ते पहुंच गया अते उसनूं खाना दिता। उन्हें कैश ऑनलाइन डिलीवरी भुगतान के विकल्प नूं चुनिया सी अते मैं उस तो भुगतान की उम्मीद कर रहा सी। ट्रैफिक अते माड़ियां सड़कों कारण देरी हो गई अते मैं उस तो इस दे लई माफ़ी भी मंगी, पर उसका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा माड़ा सी। उन्होंने मैनू पूछा कि भोजन मिलन दे विच देरी क्यों हुई। कामराज ने कहा कि मैं माफ़ी मंगदा हाँ अते उसने कहा कि यह सारी टुटियां हुई सड़कों कारण होया है अते इहो कारण है कि मैं लेट हो गया। अते फिर लड़की ने उसनूं ओही गल दोहराई। उसने कहा कि खाना मंगवाउण दे 45 तो 50 मिनटां दे अंदर देना चाहिए है। मैं ये काम 2 सालों तो वध समय तो कर रहा हाँ अते यह पहली बार है जदों मैनूं इस किस्म की स्थिति विचों लंघना पिया। कामराज ने कहा गाहक हितेशा ने भोजन लिया अते ऑर्डर दे पैसे देने तो इनकार कर दिता। उसने कहा कि वह जोमैटो चैट सहायता दे नाल गल कर रही सी। जदों मैं उसनूं अदायगी दे लई कहा तां उसने पैसे देण तो इनकार कर दिता। इस दौरान जोमैटो सपोर्ट ने मैनूं दस्सिआ कि गाहक दी बेनती ते ऑर्डर रद्द कर दिता गया है। इस तो बाद उसनूं भोजन वापस करन दे लई कहा पर उसने मैनूं इनकार कर दिता। इस तो बाद मैं बिना भोजन लए जाण दा फैसला किया अते फिर उस तो बाद लड़की ने मैनू लिफ्ट दे विच चप्पलां दे नाल कुटना शुरू कर दिता। इस तो बाद मैं बिना भोजन लए जाण दा फैसला किया अते लिफ्ट वाल जाना शुरू किया। फिर उन्होंने मैनू हिंदी दे विच अपशब्द कहा अते मैनू चप्पलां दे नाल मारिया। मैं उसते हमले तो बचण दे लई अपने हथ दी वरतों कीती अते ओह मेरे हथ नूं हटाउण दी कोशिश कर रही सी तां मेरा हथ अचानक उसदे नक दे उत्ते वज्जिया अते जिस तो बाद रिंग दे नाल उसदे नक दे उत्ते सट लग गई अते उसदे नक दे विचों खून निकल गया। यह बयान से डिलीवरी बॉय दा जिस दे विच उसने अपने बयान दे विच कहा कि यह लड़की दी गलती सी क्योंकि लड़की उसदे उत्ते अपशब्दां दा इस्तेमाल कर रही सी अते लड़की दे वल्लों उसदे उत्ते चप्पलां दे नाल हमला भी किया गया सी। जेकर लड़की दी वीडियो देखी जाए तो उस समय भी लड़की अपनी वीडियो दे विच गाली गलोच कर रही है, जिसनों देखण तो बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है उस समय लड़की ने गाली गलोच की होवे। पर इस दे पिछे पूर्ण तौर पर की माजरा है कि वाकई ही लड़के की गलती है या वाकई ही लड़की की गलती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो को देखने तो बाद तुसीं अपने कमेंट की देना चाहते हो इस वीडियो के लिए अपने बोलो अपने कमेंट बॉक्स से भी जरूर देना। Let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was he was so rude, he was so freaking rude, and because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya you wait because I need to check with the team, either they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like I don't need the order, so you just take it, I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell, and so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that he pushed the door, and he was so huge, he pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening, and being a single girl staying, it is so dramatic, like people do not come up to you, so which is insane. After that thing happened, I am at the hospital, and this is my current situation, and it seems like after the x-ray my bone is broken, so we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking, my eyes are starting watering and nose starts bleeding. So this is the update as of now.
Also guys, so when I started this video, that snippet is after I visited the hospital, so I had put in just pictures where you can see how badly I am bleeding and what my condition is literally, and I am able to talk right now just because I had been to the hospital and they gave me some high antibiotics and painkillers. Because of that I am able to talk this much. And also thank you so much for Bengaluru Karnataka police, like the police station I visited, they were like so humble and gentle, and they literally took care of my concern and they listened to me. And you know, I was so scared after the incident what happened, so they were like, till the time we are alive madam, you need not worry about whatever is going on. So that's the update, and I have all the FIR copy and the doctor prescription where it says it is a major damage which has happened to me. And you guys know me, like I being an influencer and face for you guys, this gets ruined for me. I don't know what next stands there for me, but I would love if you guys really support and share this video as much as possible so that this does not happen to anybody out there. And thank you so much for watching.